तो राइट नाउ ना इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना वो पूरी बात है कि साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन, क्यों कोई चीज़ें किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, किसी के लिए इतनी ज़्यादा ईजी होती है। आपने एक बात सुनी है, जैसे कि कोई पर्सन बचपन से ही साइकिल चलाना सीख जाता है ना, तो जब वो स्कूटी एंड बाइक चलाने पे आता है ना, तो वो एक्चुअल में बहुत जल्दी सीख जाता है रादर देन उस इंसान से जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। एंड लाइक दीज आर ओनली इसी टाइप से ना बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं वर्ल्ड के, बहुत सारा सब कुछ होता है। एंड दैट्स हाउ आपका जो सबसे पहले अडेप्टिव नेचर है कि आप कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हो, कहाँ नहीं हो। कि आज भी ना बहुत सारे मल्टीपल पीपल है जो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं किन किन चीज़ों में, मैं बताता हूँ। पहली चीज़ है कि ऑलवेज चेक कि आपकी फैमिली क्या है, लाइक व्हाट इज़ द फैमिली कंडीशन, आप किस जगह पैदा हो, उसके हिसाब से अपना पैशन बनाओ। दैट इज़ व्हाट, जो आपको कोई बताता नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई अपना पैशन, अरे भाई पैशन इंसान को बताता होगा ना कोई ना कोई तो उसको एक्सपोजर देता होगा, तब उसका पैशन बनता होगा ना। ये सब पकलोली है, ये सब बेवकूफ़ी है जो लोग बोलते हैं कि भाई पैशन पैशनेट बिजनेस में पैसा नहीं है। आज मूवी मेकिंग में देखोगे बॉलीवुड में पैसा नहीं बन रहा है, अब आप बोलोगे नहीं पैसा बहुत बन रहा है, नहीं है यार। किसका पैसा बन रहा है? अरे एक आदि अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, वो उसके हिसाब से वो हायरिंग कर रहे हैं। और एक्चुअल में आज भी लोग इतने सारे एक्टर्स बनने के लिए जाते हैं, कुछ नहीं है जी पीछे कुछ भी नहीं है, ना ज़ीरो नेटवर्क्स, कुछ भी नहीं है, ना दोस्त है, ना कोई है कि हेल्प कर दे। बिकॉज एक्चुअल में यार इंसान ना ऊपर जाता कैसे, हेल्प से ही ऊपर जा सकता है। कोलैबोरेशन बन के जो कंपनीज बड़ी बड़ी बनी है वो कोलैबोरेशन बन के बनी है। हर इंसान सब कुछ नहीं सीख सकता, टाइम लगता है। आज मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग से ही ना बचपन से ही आईटी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, लेट सपोज, तो उनके लिए आईटी निकालना ज़्यादा इजी हो जाता है। लेट सपोज कोई 5वीं क्लास से स्टार्ट कर दे रहा है, उसके घर वाले ही उसको सबसे पहले तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नॉलेज बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा और बाकी ऐसा नहीं कि वो ही कर लेगा बाकी नहीं कर पाएंगे जो डेट स्टार्ट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स हाउ मच यू कैन अडेप्ट, इट डिपेंड्स वेर यू बॉर्न। अब मान लो कि एक कुछ होते हैं कि एक पहलगाम अटैक में जब पाकिस्तानियों ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, तो वहाँ पर ना मैं एक स्टोरी देख रहा था कि कैसे एक लड़के स्टोन पेल्टिंग में बहुत ज़्यादा लगते थे वहाँ पर कश्मीर में, तो उनको वो एक्सपोजर, वो ब्रेन वॉश किया गया। एंड वो एक्सपोजर ब्रेन वॉश वो लोग करते हैं। दैट्स मैं लाइफ को ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, लाइफ को एक किस्मत देखता हूँ मैं भी। क्या पता सब कुछ एक किस्मत ही हो। हम यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि कुछ लोगों को तो घर बैठे बिठाए मिल जाता है, तो वो एक किस्मत है। कुछ लोगों को वहाँ बैठे बैठे भी ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, तब भी पढ़ाई लिखाई नहीं सीख पाते, वो भी ऐसे लोग हैं। एंड उन भाई सिंपल सी बात बोलूँगा, इस दुनिया में ना अगर हम लोग पावरफुल नहीं है इन टर्म्स ऑफ आवर माइंड, हमें कोई मैनिपुलेट कर सकता है, देन हम कमज़ोर इंसान हैं। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ? नेटवर्थ का मतलब ये है कि यार सबसे पहले नेटवर्थ की बात ये है कि यार मैं इंसान हूँ, आई एम डूइंग हार्ड वर्क। मेरा कल को सब कुछ भी खो जाता है ना, मुझे हेल्प करने के लिए लोग पैसे की हेल्प नहीं मांग बोल रहा मैं, लोग मुझे हेल्प करेंगे कि भाई इसकी यहाँ नौकरी लगा दो, इसको वहाँ काम दे दो। वी नो दैट ही इज़ अ रियली हार्ड वर्किंग पर्सन, दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्थ। और वो बहुत लोगों के पास नहीं होती है इस देश में, जिनके पास है वो ऊपर जा रहे हैं। एंड ये फैक्ट है कि कोई जो कि एक्चुअल में ना, जैसे कि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट में ना अच्छा लगता है, जैसे कि मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ का कॉन्सेप्ट है, मुझे ना उसमें लॉजिक, उसमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी लगती है, बिकॉज आई लव इट कि कैसे लग रहा है, तो मैं उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ होपफुली। बट व्हेन आई सी सम ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, कुछ लेट सपोज कोई एक अलग से टॉपिक आ गया, देन मुझे होती है एंग्जाइटी, देन मुझे होता है टेंशन कि यार मेरे से बन क्यों नहीं रहा। बन इसलिए नहीं रहा बिकॉज मैंने उसमें ज़्यादा टाइम और एफर्ट नहीं दिया, एंड बना इसलिए नहीं। बट मैं इतना भी बोलूँगा कि हम कहाँ किस लेवल पे जा रहे हैं ना,
ये भी हमारे ऊपर है। जैसे कि बचपन तो चलो हमारे हाथ में नहीं है कि हमें कैसे सीखना था, कोई हमें मैनिपुलेट कर सकता है, हमारा माइंड कैसे वर्क कर सकता है। जो टाइमिंग है ना 21 से 30 ईयर्स की, ये बहुत ही खतरनाक टाइमिंग होती है। जैसे कि मुझे जब मैं बैंगलोर में था, अभी नौकरी मेरी लगी थी कॉलेज के बाद, तो मुझे ना वहाँ पर ना एक लड़का मिला जो वहीं पे ही था, पीजी में रह रहा था। तो वो क्या कर रहा, वो क्या बोलता कि यार वो उसने उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने जॉब तो नहीं कर रहा था, सॉरी जॉब नहीं, उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। वो क्राइस्ट बैंगलोर में लास्ट ईयर 3rd ईयर में था, कुछ बीएससी कर रहा था। तो यार मैंने कहा कि लास्ट ईयर 3rd था, कि पता नहीं कौन सा ईयर था उसका लास्ट था कि कौन सा था, बट उसने कहा कि उसने छोड़ दिया। बट मैंने कहा कि यार आपने छोड़ा, कोई तो बैकअप होगा ना, बिकॉज यार बैकअप ना लोग लेके नहीं रखते हैं कि यार मेरे ये बैकअप होगा कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं हुई तो मेरे पास वो बैकअप ऑप्शन है। बट वो बैकअप उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने पढ़ाई छोड़ दी, डिग्री छोड़ दी। अब उसके पास सक्सेस के चांसेस कितने हो गए यार, 0.0001%। आज वो अपना एक बिजनेस बनाने की ट्राई कर रहा है, जो कि मे बी पॉसिबल है कि वो बना दे, बहुत बड़ा धंधा बना दे, बहुत बड़ी बात है। बट लेट सपोज अगर उससे नहीं हुआ तो, क्योंकि एक्चुअल में चलो आज वो पैसे वाला होता ना, तो आज वो मेरे से नहीं पूछता कि मुझे क्या करना चाहिए। आप गेम समझ रहे हैं? जो पैसे वाला इंसान है वो तो अपने मम्मी पापा से पूछेगा ना कि भाई मेरे से यहाँ गलती हो रही है, प्लीज़ मेरे को वो करा दो। जो पैसे वाला नहीं है ना, वो हर जगह बेचारा घूमता है हेल्प के लिए, नेटवर्क्स के लिए, मेहनत के लिए, एंड उससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में गलत पड़ भी जाता है, बिकॉज ही डोंट नो, बिकॉज ही स्टार्टिंग, क्योंकि वो उसके घर वालों ने वो चीज़ नहीं करी जो उसको अब करनी पड़ रही है। एंड दूसरी चीज़, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब वो उसके ऊपर है उसको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज उस लड़के को मैंने मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा था, ये तो फैक्ट है। बिकॉज मैंने उसको सिंपल कहा कि यार अपना कॉलेज वापस रिजॉइन करने की ट्राई करो, एंड बिकॉज आज तुम पैसे कमाने में लग गए बिकॉज यू फील कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा उसके पास नहीं था, इट्स ओके। आज वो इतना पैसे वाला नहीं था, बट वो सोच होता है ना कि सोशल मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में पैसा बना लिया उन्होंने, कुछ भी करके कुछ उन्होंने कर लिया है, पैसा बना लिया है। इसका ये नहीं कि अपने दम पे ही सब कुछ किया है। हर इंसान कोई भी अपने दम पे नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस। आज अगर आप एक नौकरी मांगने जाओगे ना, आपको सबसे पहले कॉलेज निकालना पड़ेगा इस देश में, फिर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा हूँ मैं, आपको नौकरी निकालनी पड़ेगी। नौकरी निकालने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे लोग आपको नीचे गिराएंगे, ये वो अगर आप रिच नहीं हो तो। मतलब सिंपल सी बात है कि जो इंसान बेचारा इतना ज़्यादा पैसा बना नहीं पाता ना, उसको तो लोग लाइफ में इतना स्ट्रगल फेज में इतना टेंशन देते हैं। और ये ही एक्चुअल में क्लासेस चलती है। कब से होता आ रहा है ये सब, मुगलों के टाइम से होता आ रहा है, कब से होता आ रहा है इस देश में। हर एक इंसान एक दूसरे को नीचे गिराएगा अगर वो उसको नीचे समझेगा तो। आज मैंने क्या देखा कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना कि बोलते हैं कि हाँ एमबी सब कुछ नहीं होता, कॉलेज नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमें अपना खुद का धंधा बनाओ। मैं सबसे पहले उससे पूछता हूँ कि भाई धंधा बनाना है, आपके धंधा बनाने के सक्सेस के चांसेस कितने हैं? 0.0001%। ठीक है, हो भी जाएगा, बट क्या आप इतने ऐसे इंसान हो कि आप किसी को भी अपनी बातें बना सकते हो, उसको बोल सकते हो कि यार प्लीज़ मेरे पे इन्वेस्ट करिए, वो सब। यू शुड नो दिस। अगर आप इस सब में अच्छे हो तो यार आप ग्राउंड लेवल से भी अच्छा कर सकते हो। बट अगर आप इन सब चीज़ों में अच्छे नहीं हो, लोगों को बताने में, उनको मैनिपुलेट करने में कि यार इन्वेस्टर है, उससे पैसा मांगना है, मैं उसको कर लूँगा मैनिपुलेट कि हाँ ऐसा पैसा देना है एंड यू नीड टू गिव मी मनी, आपको मेरे को मनी देनी है, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे बहुत ऊपर जाएंगे हम लोग। एवरीवन नोज सम गेम्स। अभी आज के टाइम में तो यार फिर भी अच्छा हो गया है। अगर आप थोड़े से नीचे लेवल पे हो, आप अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सकते हो, और इफ़ यू आर इन अ जॉब से भी कर सकते हो अच्छी ज़िंदगी। यू डोंट ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को बिजनेस ही करना है। पहले तो क्या होता था ना यार, लगान लेते थे अंग्रेज़ लोग, मतलब गरीब तो गरीब ही रहता था, गरीब का बच्चा गरीब ही रहता था ज़िंदगी भर। मेहनत कर करके 200-150 साल लग जाते थे उसको ऊपर जाने के लिए, थोड़ा सा भी। ये थी पहले की लाइफ। अब थोड़ा सा इजी क्या हो गया है कि गरीब का बच्चा है वो मेहनत करेगा, एक एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी,
आज मैं खुद बोलता हूँ, लोग इन एग्ज़ाम्स को गालियाँ देते हैं, मैं इन एग्ज़ाम्स को बोलता हूँ। एक बिहारी को लोग गालियाँ देते हैं कि ये यूपीएससी में लगे रहते हैं। भाई क्यों नहीं लगे यूपीएससी में? उनके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ? क्या तुम उनको प्राइवेट में नौकरी दोगे आज? क्या तुम उनको सिखाओगे कोडिंग वगैरह? क्या तुम उनको सिखाओगे कि भाई तुम्हें ये सब स्किल्स सीखनी है? जब उनको एक्सपोजर नहीं है तो बेचारा समझदार और दिमाग वाला आदमी क्या करेगा? वो बोलेगा भाई सरकारी नौकरी लेनी है, घर में पैसा वैसे भी नहीं है, मैं प्राइवेट में जाऊँगा, रिस्क है, इससे अच्छा मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ तो मैं सरकारी नौकरी निकाल लेता हूँ। तो दैट्स है वो लोग सरकारी नौकरी निकालते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बिकॉज एक्चुअल में तो उनको अपनी आमदनी ऊपर लेके आनी है ना यार, अपना पैसा ऊपर लेके आना है, पैसा बनाना है उनको ज़िंदगी में। तो वो चीज़ वो लोग करते हैं एंड लोग उनको फिर गालियाँ देते हैं, या तुम ये गलत करो वो गलत करो। भाई उनकी मर्जी, भाई तुम उनके घर पे आके रोटी दे रहे हो क्या उनको, जो तुम उनके लाइफ के डिसीजंस को रोक रहे हो? अब जो मैंने उस लड़के को कहा, मैंने ये नहीं कहा कि भाई तुझे यही करना है, मैंने सिर्फ उसको एक बोला कि यू कैन थिंक अबाउट इट, सोच सकते हो, मे बी यू मे बी राइट। क्या? क्योंकि मैं किसी के इंस्टिंक्ट के आगे नहीं आना चाहता यार, शायद से उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट होगा। बिकॉज बोलते हैं कि यार दुनिया को मेरे पे भरोसा नहीं है लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और वैसा इंसान अगर है तो यार वो कैसे भी जी लेगा। अगर वो वैसा इंसान है तो शायद से उसके लिए बेहतर है वो सब चीज़ें। सो बोलते हैं कि इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट, आप दुनिया का भरोसा दोबारा जीत जाओगे लेकिन अपना भरोसा दोबारा नहीं जीत पाओगे। एंड दैट इज़ व्हाट आई से, इंस्टिंक्ट। फोकस ऑन इंस्टिंक्ट। अगर आपको इंस्टिंक्ट नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने बोला वैसे करो, रिस्क फ्री होके काम करो। अगर आपके अंदर इंस्टिंक्ट है तो भाई रिस्क लो एंड मेक इट इन योर लाइफ। बट थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको अलग वे में मत लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं इस वीडियो के साथ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। बिकॉज ये जो टॉक्स थी ये वही इंसान सुन सकता है जो एक्चुअल में इस दुनिया को समझ गया है, इस वर्ल्ड को समझ गया है। तो शायद से थोड़े से समझदार इंसानों को ही इसको आपको शेयर करना है, किसी उसको मत करिएगा जिसको एक्सपोजर नहीं है। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय।